मेरे पति ने अपनी शादी बचाने के लिए मुझे मौलवी के साथ लखनऊ की मेहरुनिसा ने विवाहित जीवन के पहले 6 वर्षों में उसने केवल शांति को जाना था। एक सामान्य मध्य वर्गीय महिला जिसका पति अपने ट्रक परिवहन व्यवसाय से काफी अच्छी कमाई करता था और ससुराल वाले उसके मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। वह अपने पति के अलावा अपने सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी। 5 वयस्कों के परिवार के पास एक छोटा बच्चा नहीं था, एक बच्चा जो सभी को व्यस्त और खुश रखता था। मेहरुनिसा कभी गर्भधारण नहीं कर सकी। उन्होंने लखनऊ में कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, यहाँ तक कि ग्वालियर और झांसी भी गई और अंत में दिल्ली गई। कुछ भी काम नहीं आया। जैसे ही उसने मातृत्व के सुख के बिना जीवन जीने के लिए खुद को त्याग दिया, उसके पति ने एक बम विस्फोट कर दिया। पिता बनने के इच्छुक रफीक अहमद को दोबारा शादी करने की सलाह दी गई। एक शाम उसने मेहरुनिसा को भयानक 3 शब्द कहे, तलाक तलाक तलाक। तलाक कहने के साथ ही मेहरुनिसा की दुनिया उजड़ गई। वह समाजशास्त्र से स्नातक थी, लेकिन उसने कभी नौकरी नहीं की थी, स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी नहीं। अपने पति के घर से निकाले जाने के बाद वह वापस अपने माता पिता के पास भोपाल चली गई। यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। उसे जल्द ही एहसास हुआ, जिस घर में उसने 20 साल से अधिक समय बिताया था, उस पर अब उसके भाई और उसके परिवार ने वस्तुतः कब्जा कर लिया है। उनका परिवार युवा और बढ़ रहा था और उनके माता पिता ने खुद को पहली मंजिल पर एक कमरे तक सीमित रखा था। दिन हफ्तों में बदल गए। मेहरुनिसा ने अपने जीवन के टुकड़ों को फिर से उठाने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। व्यावसायिक योग्यता की कमी के कारण उसकी भावनात्मक उथल पुथल भी बढ़ गई थी। एक दिन देर रात उसके मोबाइल की घंटी बजी। यह अहमद था। 1 मिनट के लिए मेहरुनिसा अवाक और भ्रमित थी। क्या उसे कॉल उठानी चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए? जैसे ही उसने अपने मन की उलझन को सुलझाने की कोशिश की, फोन बजना बंद हो गया। उसने राहत की सांस ली कि उसे उस पल सही निर्णय नहीं लेना था। तभी दोबारा फोन बजा। वही दुविधा फिर से उभर आई। मेहरुनिसा ने फोन को वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया। अहमद दृढ़ दिखे। उसने दोबारा फोन किया। 1 महीने से भी कम समय हो गया था जब उसने एक ही बैठक में कई तलाक की घोषणा के साथ मेहरुनिसा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। वह अपनी पूर्व पत्नी के पास जाने का रास्ता खोजने के लिए बेताब लग रहा था, जो अब इद्दत में है। 3 महीने की लंबी प्रतीक्षा अवधि, जिसके बाद महिला फिर से शादी करना चुन सकती है। मेहरुनिसा ने आखिरकार हिम्मत करके फोन उठाया। कुछ सेकंड के लिए वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी, यहाँ तक कि अस्सलामु अलैकुम का सामान्य अभिवादन भी नहीं। अहमद थोड़ा ही बेहतर था। वह कहता रहा, हेलो, नमस्ते। वह जानता था कि वह अलग नहीं हुई है। आखिरकार मेहरुनिसा बोली। अहमद उसे वापस चाहता था। अपनी पीड़ा और क्रोध की भावना पर काबू पाते हुए वह लगभग तुरंत सहमत हो गई। वह अब भी उससे प्यार करती थी। वह भी उससे प्यार करता था। मेहरुनिसा बमुश्किल अपनी भावनाओं पर काबू पा सकी। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए वह फर्श पर गिर पड़ी। उसकी शादी बरकरार थी। वह उस आदमी के पास वापस जा सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। उनकी ये खुशी कुछ ही घंटों तक टिकी रही। अगली सुबह सामान्य बेड टी के बाद उसने अपने माता पिता को यह खबर दी। उम्मीद थी कि वे अपने दामाद को फोन करेंगे और उसे घरेलू सद्भाव के बारे में कुछ सुझाव देंगे। वापस आने के बाद पहली बार उसे खुश देखकर उसके पिता उसे वापस भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथ में यह शर्त भी जोड़ दी, मुझे पहले मौलवी साहब से बात करने दीजिए। क्या शरीयत में इसकी इजाजत है? वह हमें बताएंगे कि हम इस बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेहरुनिसा किसी की संलिप्तता नहीं चाहती थी। बस यह तथ्य कि अहमद ने फोन किया था
अपने कृत्य के लिए माफी मांगी थी और उसे वापस चाहता था, उसके लिए पर्याप्त था। फिर भी वह आस्था के गलत पक्ष में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वह एक मौलवी से बात करने के लिए अपने पिता के प्रस्ताव पर सहमत हो गई। यही उसकी खुशियां मर गई जब उसके पिता ने एक स्थानीय मौलवी से सलाह ली, जो मस्जिद में रोजमर्रा की प्रार्थना करता था। तो उन्हें बताया गया, मेहरुनिसा अपने पति के पास वापस नहीं जा सकती। 3 तलाक के बाद वह अपने पति के लिए हराम निषिद्ध हो जाती हैं। अब वह हलाला अनुमति दिलाने के बाद ही उसके पास वापस जा सकती हैं। क्या है हलाला? उसके पिता ने पूछा। उसे दूसरे आदमी से शादी करनी होगी, तलाक लेना होगा, इद्दत निभानी होगी, फिर अपने पहले पति से दोबारा शादी करनी होगी। यह उसके पहले पति के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण न रखने की सजा की तरह है, मौलवी ने समझाया और मेहरुनिसा के पिता के लिए जानकारी को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की। मौलवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगस्त 2017 में एक बार में 3 तलाक को अवैध ठहराने की घोषणा के बाद उसकी शादी कायम रही। तब भी जब पति पत्नी बीती बातों को बीती बातें बताने के लिए तैयार थे। इस्लाम के अनुसार अंतिम तलाक तभी प्रभावी होता है जब कम से कम एक मासिक धर्म के अंतराल के साथ 3 बार तलाक कहा गया हो। मौलवी के फैसले के साथ मेहरुनिसा की दुनिया बिखर गई। अपने पति के पास वापस जाने के उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। लेकिन अहमद ने इतनी जल्दी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा फोन किया। इस बार वह घबराया हुआ और थोड़ा अनिश्चित लग रहा था। अंत में उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। क्या तुम मौलवी से शादी कर सकती हो? वह जल्द ही तुम्हें तलाक दे देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, हलाला किया जाएगा, हम फिर से शादी कर सकते हैं। वह जिद पर अड़ा रहा। अगर वह नहीं करेगा तो क्या होगा? मेहरुनिसा ने अहमद से पूछा। वह होगा, वह एक सभ्य आदमी है। ऐसा वह पहले भी कई लोगों की शादियां बचाने के लिए कर चुके हैं। ये तो बस एक रात की बात है। वह ईशा दिन की आखिरी नमाज के बाद तुम्हें शादी करेगा और फज्र दिन की पहली नमाज के बाद तुम्हें तलाक दे देगा। कोई सेटिंग संलग्न नहीं है। अहमद ने उसे यह नहीं बताया कि मौलवी साहब ने सभ्य पुरुषों की शादियां बचाने के लिए उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करने को कहा था। चूंकि उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, इसलिए अहमद को शादी के समय मेहरुनिसा के साथ तय किए गए मेहर के बराबर राशि का भुगतान करने और उसमें शादी के प्रति वर्ष 2000 रुपए जोड़ने के लिए कहा गया था। निकाह के वक्त मेहरुनिसा का मेहर 50,000 रुपए तक तय किया गया था। परिणाम स्वरूप यह आंकड़ा 62,000 रुपए तक पहुंच गया। यह राशि अहमद कुछ प्रयासों से वहन कर सकता था। वह तैयार और इच्छुक था। वह बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था। क्या यह वेश्यावृत्ति नहीं है? मेहरुनिसा ने अहमद से पूछा। जैसे एक आदमी एक महिला के साथ सोता है और उसे पैसे देता है, यहाँ यह मौलवी आपकी शादी बचाने के लिए आपकी पत्नी के साथ सोने की पेशकश कर रहा है। मुझे यकीन है कि कुरान ऐसी शादी को मंजूरी नहीं देता है। आखिरकार मेहरुनिसा ने अपने पति के साथ पुनर्मिलन के लिए संभावित हलाला का दरवाजा बंद कर दिया। उनके तत्काल फैसले से मौलवी साहब के त्वरित शादी, गुप्त मिलन और उसके बाद अपरिहार्य तलाक के सपने दूर हो गए। मेहरुनिसा के लिए यह एक संकीर्ण दाढ़ी थी। हालांकि हर महिला इतनी भाग्यशाली नहीं होती। अनगिनत अन्य महिलाएं अपने पतियों के साथ विवाह को फिर से शुरू करने के लिए हलाला की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरती हैं। 2017 के एक सर्वेक्षण में इंडिया टुडे पत्रिका ने कई ऐसे मौलवियों को चौंका दिया जिन्होंने पहले विवाह बचाने के लिए हलाला पर जोर दिया, फिर खुद को एक अस्थायी पति के रूप में पेश किया, कभी कभी कुछ घंटों के लिए और कभी कभी कुछ दिनों के लिए महिला के सामने फिर से तलाक दे दिया और अपने पहले पति से दोबारा शादी करने की इजाजत दे दी। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यूज़